बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। दुआ गो है कि वो ज़ात जो तमाम मखलूकात का खालिक है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी सैयदा ताहिरा सिद्दीक़ा खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं कि 2 दिन के लॉकडाउन के बाद मुल्क भर में कारोबार जिंदगी फिर से बहाल हो गया। जिंदगी का पहिया रवा दवा हो गया। शहरियों की जानिब से एसओपीज खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी चल निकला। 24 घंटे के दौरान कोरोना एसओपीज की 6,862 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 880 मार्केट्स, दुकानें, 6 इंडस्ट्रीज सील की गई। 1,229 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने आयद किए गए। इस्लामाबाद में 23 मार्केट्स और दुकानों, 2 इंडस्ट्रीज, 8 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने हुए। आजाद कश्मीर में एसओपीज की 370 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। 9 मार्केट्स, दुकानें सील, 186 गाड़ियों को जुर्माने हुए। गिलगित बल्तिस्तान में एसओपीज की 178 खिलाफ वर्जियां हुई। 93 मार्केट्स, दुकानें सील, 11 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। पंजाब में एसओपीज की 2036 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 475 मार्केट्स, दुकानों, 4 इंडस्ट्रीज को जुर्माने किए गए। 623 गाड़ियों के चालान किए गए। बलूचिस्तान में एसओपीज की 684 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। 71 मार्केट्स, दुकानें सील कर दी गई। 287 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। रहीमिया खान की तहसील लियाकतपुर में इंतजामिया हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। मुख्तलिफ मार्केट्स में कार्रवाइयां करते हुए एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर मुताद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टो ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाली मुताद्दिद दुकानों को सील कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि एसओपीज फॉलो न किए गए तो मुकम्मल मार्केट सील कर दी जाएगी। शहरी और दुकानदार हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और बगैर मास्क पहनने वाले शहरियों को दुकानों में दाखिल न होने दिया जाए। उनका कहना था कि शहरी भी घरों में रहें। अगर किसी काम के सिलसिला में बाहर जाना मकसूद है तो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सिंध के शहर नवाबशाह में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज हो गया। चकरा बाजार, गुड़ मार्केट और अतराफ की गलियों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। आशिक कुरैशी की रिपोर्ट। शहर के चकरा बाजार, गुड़ मार्केट और अतराफ, फैमिली क्वार्टर और लाल बिल्डिंग से आने वाली गलियों को 3 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इलाका सील किए जाने पर दुकानदारों को परेशानी का सामना। ये बंद तो किया है, पर बंद करने का तरीका ये था, कल जो बात हुई थी डीसी से, जो बात हुई थी एसी से, तो ये बात हुई थी कि कल उन्होंने कहा था कि इस बाजार के ऊपर छोटी बड़ी गाड़ियां बंद कर दो, रश ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लॉकडाउन के हवाले से बड़ी सख्ती चल रही है और हमसे कहा गया था कि हम वो बहुत सख्ती से अमल भी कराएंगे। और आप तमाम दुकानदार, हमारी दुकानें इस बाजार के अंदर हैं जो अभी लॉकडाउन की और इसकी वजह से ये बंद हुआ, सील हो गया है। चकरा बाजार और गुड़ मार्केट में आवाम की बड़ी तादाद सब्जी, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दनोशी खरीदारी के लिए आती थी, जिस बिना पर लॉकडाउन के बावजूद आवाम और दुकानदारों की जानिब से एसओपीज पर अमल दरामद न करने के बाइस इन इलाकों को सील कर दिया गया। कौन सा कोरोना, कैसे एसओपीज? दादू की मवेशी मंडी में कोरोना एसओपीज हवा में उड़ा दिए गए। हजारों अफराद ने ना तो फेस मास्क इस्तेमाल किया, न ही समाजी फासलों का ख्याल रखा। शुएब तहीम की रिपोर्ट। कौन सा कोरोना, कहां का कोरोना? दादू में पाबंदी के बावजूद मवेशी मंडी सजा ली गई। मवेशी मंडी में शरीक हजारों अफराद ने हुकूमती एसओपीज को हवा में उड़ा दिया। खरीदार हो या व्यापारी, सब समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। मवेशी मंडी में आने वाले व्यापारियों का कहना था कि मवेशी मंडियों पर आयद पाबंदियों की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। बच्चों को भूख से मरता नहीं देख सकते। हमारा सारा काम धंधा ठप हो गया। बेरोजगार बैठे 4 महीने से, हम परेशान हैं। खर्चे तक पैसे नहीं है, हम कैसे अपना गुजर सफर करें, कैसे बच्चों का पेट पालें? 5-5 लाख के एक जानवर है, 10-10 लाख का है, 2-2 लाख का है। ये बंद हो जाएगा तो ये लोग मर जाएंगे, भूख मर जाएंगे लोग। हमारा बच्चों का रोज ये हमारा गुजर सफर है, क्योंकि ये साल में लोग बेचारे आते, ये अपना कारोबार का सिलसिला चलता रहे। अभी ये मंडियां बंद हो गई, हम कैसा कारोबार करेंगे? कितनी महंगी ये तमाम भूख और बदहाली हो रही है। तकरीबन 4 माह हो गए, कोई मंडी में कोई हाल नहीं है।
जो ही आदमी आता है कर आए मैं नुकसान दे माल बेच रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। ये जो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है तो ये गरीब आदमी तो मर जाएंगे। करोड़ों खरबे रुपए का लोगों के घरों में माल खड़ा हुआ है और लोगों पे कर्जा उठा के माल ये इन्होंने खरीदा है, और ये अगर मंडी बंद होगी तो कहाँ से ये लोग पूरी करेंगे। मवेशी मंडी में हजारों की तादाद में लोगों के हुजूम से कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है। सच न्यूज के राब्ते पर इंतजामिया ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। बगैर इजाजत मवेशी मंडी सजाने और SOPs पर अमल न होने पर इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। शेब थईम, सच टीवी, दादू। घोटकी के इलाके ढेरकी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात को भी पर लग गए। मल्टीविटामिन्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी मुनाफाखोर माफिया महंगे दामों पर फरोख्त करने लगे हैं। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। डॉक्टरों की तजवीज करदा कोरोना वायरस में फायदा पहुंचाने वाली मल्टीविटामिन की सीकान टैबलेट, एजोमाइसिन, विटामिन C की CAC और इंजेक्शन और दीगर अद्वियात को मुनाफाखोर माफिया ने मार्केट में शॉर्टेज करके उन अद्वियात के दाम दुगने कर। जो टैबलेट इसमें वायरस में काम आ रही है, जो CAC है, मल्टीविटामिन टैबलेट है और सीकान टैबलेट है, एजोमैक्स टैबलेट है, ये कंपनी वाले नहीं दे रहे हमारे को। यहाँ पे कस्टमर बहुत आ रहे हैं, कोई फ्लेवर नहीं है हमारे पास CAC का। हम खुद ही परेशान हैं और कस्टमर भी परेशान है। जब CAC उनको मिलेगी भी नहीं, मल्टीविटामिन मिलेगी भी नहीं तो उसको फायदा क्या। ये ब्लैक मार्केट में चली गई है, ब्लैक वाले ब्लैक में चला रहे हैं। जो जिसका रेट है 164 रुपए, अभी 200 रुपए की मिल रही है। हम कैसे चलाएं। आती थी तकरीबन हमें मिल जाती थी, नॉर्मल 50 रुपए की टैबलेट मिलती थी, वो भी 70-80 रुपए की एक टैबलेट चला रहे। अभी इंतजामिया को चाहिए कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई एक्शन ले ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। बहुत महंगाई हो गई है और एक कोरोना ने जलील किया हुआ इंसान को। एक मास्क भी अभी जो पहले 10 रुपए का मिलता था, तकरीबन 150 रुपए का डब्बा चलता था, वो 850-900 रुपए का डब्बा कंपनी से आ रहा है पीछे। तो फिर दुकानदार जारी बात है हम उस रेट के हिसाब से देंगे ना सर। इंतजामिया और ड्रग इंस्पेक्टरों को चाहिए कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे और कोरोना वायरस में फायदा पहुंचाने वाली मल्टीविटामिन अद्वियात की मार्केट में फराहमी को यकीनी बनाए ताकि आवाम को फायदा पहुंच सके। कैमरामैन अब्दुल समी सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज डहर की। साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का मुस्तलसल इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की ट्रैफिक पुलिस भी कोरोना वायरस से बचाव की मुहिम में पेश है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। शहरियों को कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस रहीम यार खान भी मैदान में आ गई। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज मैडम जाहिदा परवीन ने निजी इदारे के हमरा शहरियों में ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। ट्रैफिक पुलिस और IPDP के तावन से हमने ये कोरोना के सिलसिले में आगाही मुहिम की अपने रिक्शा ड्राइवरान से, और जो आम पब्लिक पे लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल वाले, इनमें हमने मास्क तकसीम किए हैं और फ्लेक्सिस भी हमने रिक्शों पे लगाई हैं ताकि आम लोग भी पढ़ें। रिक्शे क्योंकि ज्यादा चलते फिरते रहते हैं शहर में, इसी हवाले से इन्हें थोड़ा ब्रीफ भी किया है कि प्लीज एहतियात करें क्योंकि एहतियात ही इसमें इलाज है। निजी इदारे की सरबराह मैडम रुखसाना का कहना है कि कोरोना वायरस एक निहायत ही खतरनाक मर्ज है, सिर्फ एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। आज के हवाले से जो है हम कोरोना वायरस के हवाले से कैंपेन चला रहे हैं, आगाही मुहिम है जो कि हम ट्रैफिक पुलिस और IPDP ने मिलकर स्टार्ट की है, जिसमें हमने तस्वीरी शक्ल में बैनर बनाए हैं ताकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो तस्वीर को देख के समझ सकें और एहतियात कर सकें। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंचार्ज मिस जाहिदा परवीन और मिस रुखसाना ने शहरियों से ये अपील की है कि शहरी बिला जरूरी घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। वक्फे से अपने हाथ साबुन से मुसलसल धोते रहे, सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल को अपनी आदत बना लें ताकि इस मूजी वायरस को शिकस्त दी जा सके। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज रहीम यार खान। कोरोना के बायस मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन क्लासेस के आगाज का फैसला किया है। गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाकों में 4G इंटरनेट न होने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं मोहम्मद अली आलम से। जी अली, गांचे के तलबा का क्या कहना है कि उनको किन मुश्किलात का सामना है? जी, कोरोना वायरस ने दिगर शोबे ज़िंदगी को भी मुतासिर किया है, इसी तरह जो एजुकेशन निज़ाम को भी दरहम बरहम करके रख दिया है। मुल्क भर में तमाम तालीमी जो इदारे बंद हैं। तालीमी इदारों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से जो ऑनलाइन क्लासेस का जो फ़ैसला किया गया था, इस वजह से जो तलबा की पढ़ाई शरीत इस वजह से मुतासिर हैं क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाकों में 4G दूर की बात मोबाइल सिग्नल भी नहीं आते हैं। कुछ तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, इनको जो
ऑनलाइन क्लासेस के लेने में किस किस्म की दुश्वारी का सामना है, किस तरह का परेशानी का सामना है। जी, आपका नाम और किस यूनिवर्सिटी में है? आपको जो मेन इशू है, मेन मसाइल जो मुश्किलात हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेने में, वो क्या पेश आ रही है? तो इस वक्त HHC ने जो ऑनलाइन क्लास का आगाज़ किया गया है 1 जून से, जिसकी वजह से आपको पता है हम बैक एरिया होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के हम सियाचंद के दामन में रह रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया यहाँ पे जो फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का सिग्नल यहाँ पे सही से नहीं आता है, तो जो 4G का इंटरनेट की बात तो बहुत दूर है। तो इस हवाले से हम बहुत ही अच्छा जहनी तौर पर डिस्टर्बेंस का शिकार है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो हमारे पास 4G का इंटरनेट नहीं है। जी, आपने देखा कि यहाँ पर जो इन तलबा को जो ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह की जो परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं, दुश्वारी हो रही है। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है और किस यूनिवर्सिटी में है? आपको जो ऑनलाइन क्लासेस लेने में किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं, बहुत सारे फेलोस हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से काफ़ी दुश्वारी का सामना है, स्पेशली क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से जो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तब जाके उनको कहीं सिग्नल मिल रहा है, कहीं 4G का सिस्टम मिल रहा है। जी, आपने देखा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को किस तरह के जो मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो ज़िला गांचे के हेडक्वार्टर में। यहाँ भी पूरे एरियाज़ में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर 4G के सिग्नल नहीं आते हैं। इन्होंने यहाँ पर जो आला हुकाम है, HSC के जो हुकाम है, यूनिवर्सिटी हुकाम से ये मुतालबा किया है कि इनको यहाँ पर जो फैसिलिटेट किया जाए, इनको यहाँ इनकी जो मुश्किलात को, इनकी परेशानी को देखते हुए इनको इनकी मसाइल को दूर किया जाए। जी, वेलकम बैक। आपको बताएं, बिहाड़ी में ख्वाजा सराओं ने DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि ख्वाजा सराओं को भी राशन और इमदाद दी जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद हसनैन अली। सराओं का DC बिहाड़ी के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना दिया गया, हमें भी राशन और इमदाद दी जाए। ख्वाजा सराओं अपने मुतालबात के हक में नारे लगाते रहे। जिला सदर शीमेल एसोसिएशन हाजी जाफर बबली ने बताया कि क्योंकि हर जिले में ख्वाजा सराओं को राशन भी मिला है हुकूमत की तरफ से, हमारे जिले बिहाड़ी में किसी को भी राशन नहीं दिया गया हुकूमत की तरफ से, और पैसे भी मिले हर जिले में हुकूमत की तरफ से। हमारे ख्वाजा सराओं को जिला बिहाड़ी में कुछ भी नहीं मिला। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से 4 माह से हम ख्वाजा सरा बिल्कुल बेरोजगार हैं और नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है, मगर हमें ना तो हुकूमत की तरफ से राशन मुहैया किया गया है और ना ही कोई इमदाद दी गई है। जाफर बबली ने बताया कि दीगर जिला में ख्वाजा सराओं को माली इमदाद और राशन दिया गया, मगर बिहाड़ी की इंतजामिया ने हमें महरूम रखा हुआ है। जब भी DC से मिलने की कोशिश की तो कहते हैं दफ्तर में नहीं है और AC ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। इन्होंने राशन और माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिफात सैयद हसनैन अली, सच न्यूज बिहाड़ी। तोबा टेक सिंह के शहर कमालिया में आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से आटे की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि छोटी दुकानों पर आटा नायाब हो गया। शहरियों का कहना है कि आटे का थैला जो 805 रुपए में मिल रहा था 20 किलो का, आजकल 970-80 में सेल हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि इस आटे की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। जी, हुकूमत को चाहिए कि जो है ना आटे की कीमतों को फौरी कंट्रोल करे। दुकानदार हज़रात जो है 800 वाला थैला जो है ना 20 किलो का, वो भी 950 रुपए में सेल कर रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि गरीब आवाम का जो है ना वो ख्याल रखा जाए। आटा महंगा मिल रहा है। पहले 20 किलो आटे का थैला 805 रुपए में मिलता था, अब 980 रुपए से 1000 रुपए तक का मिल रहा है। जाए तो कहाँ जाए, महंगाई ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती दावे सिर्फ बयानों की हद तक दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी को 2 वक्त की सस्ती रोटी मुहैया हो सके। शहरियों ने हुकूमत वक्त से आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें 2 वक्त की सस्ती रोटी मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमाली। सस्ती चीनी की फराहमी के ऐलानात के बाद तोबा टेक सिंह समेत जिला भर में चीनी 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सुल्तान महमूद की रिपोर्ट। से 70 रुपए किलो चीनी के ऐलान के बाद तोबा टेक सिंह जिला भर में चीनी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। शहर की आम मार्केट में चीनी 80 रुपए से लेकर 90 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानब से सस्ती चीनी के दावे तो किए गए, मगर शहर में चीनी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। चीनी की बात अगर की जाए तो चीनी का तो मसला ही चलता आ रहा है, क्योंकि पहले अगर बात की जाए शुगर माफिया आया, फिर हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया की जी स्टॉल लगेंगे 70 रुपए होगी, आवाम सहूलत होगी।
अब वो भी नायाब हो चुकी है। आवाम जाए तो क्या, कहाँ जाए। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर का कहना है कि महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला हुकूमत की जानब से शहर में सस्ती चीनी फराहम करने के लिए 8 सेल पॉइंट बनाए गए हैं। शहर के समाजी हलकों ने जिला इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में ग्रां फरोशों और जखीरा अंदरोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह। पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद भी सब्जी के रेट कम न हो सके। टमाटर और सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। भी 480 रुपए किलो चल रही है, 120 रुपए पाव। क्या मुल्क की महंगाई, क्या पूछते हो। 400-500 झाड़ी कमाने वाला एक पाव दाल भी ले जाए तो वो 120 रुपए की है। टमाटर 10 रुपए किलो चल रहा था, आज 100 रुपए किलो है। इतनी महंगाई हो गई है, जो 20 रुपए किलो टमाटर बिकता था वो आज 80 रुपए किलो है। गरीब बंदा कहाँ से खावे। दिन सब्जियाँ महंगी होती जा रही हैं। जो भी चीज़ में आप जाओ, पहले जो सस्ती हुई थी सिर्फ वो कुछ दिन के लिए सस्ती हुई थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन रेट अप होते जा रहे हैं। टमाटर 100 से ऊपर जा रहा है। हर चीज़ यानी लॉकडाउन की वजह से दिन पर दिन अप होती जा रही है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील सेनावा में मकामी शुगर मिल्स ने सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगा दिए, जहां अदालती हुक्म के मुताबिक 70 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त की जा रही है। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। सिनावा में मकामी शुगर मिल्स की जानिब से सस्ती चीनी की फराहमी का सिलसिला जारी है। सिनावा में स्टॉल लगा दिया गया और चीनी 70 रुपए फी किलो दस्तयाब है। अदालती अहकामात पर स्टॉल लगाया गया था और वाफिर मिकदार में चीनी फराहम की जा रही है। ओपन मार्केट में 80 से 82 रुपए किलो फी किलो चीनी फरोख्त हो रही है। हमने गवर्नमेंट के SOP को मुकम्मल फॉलो किया। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है। हमने सैनिटाइजर यहाँ पे दिया है, जो भी आता है उसको सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद देते हैं। फिर मास्क हमने मैंडेटरी रखा है। मास्क जो नहीं पहनता उसको हम शुगर की सेल नहीं करते। और ये हमने रिलीफ का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता या इंस्ट्रक्शन नहीं आती या मार्केट में रेट स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक हम इलाके की आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। शहरी शेखों में शुगर मिल की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स पर मुकम्मल SOPs के साथ चीनी खरीद रहे हैं। भाई मैं यहाँ चीनी लेने आया हूँ। यहाँ जो लिखो लगा हुआ है शेखों मिल का, ये हमें दे रहे हैं 70 रुपए किलो के हिसाब से। वैसे तो आम दुकानदार दे रहे हैं 50 रुपए किलो, जो कि गरीब आवाम नहीं ले सकते। ये तो शेखू शुगर मिल की मेहरबानी, जो हम गरीब आवाम के लिए 70 रुपए चीनी लगा दी है, हम उनका शुक्रगुजार है। शुगर मिल इंतजामिया का कहना है कि जब तक चीनी की कीमत तय नहीं हो जाती तब तक हमारे स्टॉल लगे रहेंगे। स्टॉल्स पर हुकूमती SOPs का ख्याल रखा गया है। शहरियों को चाहिए शुगर मिल्स की तरफ से दिए गए रिलीफ का फायदा उठाएं। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज सिनावा। कसूर के इलाके इलाहाबाद में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की तरफ से महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, मगर सस्ता पेट्रोल की दस्तयाबी को आवाम तक पहुंचा न सकी। जहां पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल पंप पर बैरियर लगाकर पेट्रोल की सेल बंद कर दी, तो इंतजामिया हरकत में आई और मुतअद्दिद पेट्रोल पंप को सील किया और बेशतर को जुर्माने किए और फोटो सेशन कराई, मगर आवाम की परेशानी ज्यों की त्यों रही। आवाम आज भी पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार हो रही है। अफसोस के हुकूमत पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जिले इंतजामिया इस मसले में पेट्रोल पंप मालकान को जुर्माने और इन्हें सील करना ही अपनी ड्यूटी समझती है, जबकि अवाम का मसला पेट्रोल का ना मिलना है। वहीं पर अवाम का कहना है कि पेट्रोल महंगा था मगर मिल रहा था, अब सस्ता हुआ है जो मिल भी नहीं रहा, और अगर मिलता भी है तो 120 से 125 रुपए लीटर। इंतजामिया पेट्रोल पंप माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। शहर भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से अवाम को अपने मामूलात जिंदगी सरंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सारा दिन अवाम पेट्रोल और डीजल के हसूल के लिए पेट्रोल पंप के चक्कर लगाते नजर आते हैं। दूसरी तरफ छोटे डीलर जो इस माफिया से खरीद कर आगे अवाम को सेल करते हैं, वो भी परेशान हैं। पेट्रोल पंप मालकान ने बैरियर लगाकर जहां अवाम को ठेंगा दिखाया, वहीं जिले इंतजामिया की रिट का भी मजाक उड़ाया। कहां है हुकूमत? इनको पता नहीं चल रहा कि अवाम को पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और सस्ते पेट्रोल के सम्राट अवाम तक पहुंचाने के लिए इन पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ महर खुबैब जताला, सच न्यूज इलाहाबाद। मेरा गाजी खान की तहसील तौसा शरीफ में बस्ती बोहर रिंग रोड का काम शुरू हो गया। मकामी सियासी शख्सियत रियाज संजरानी ने सड़क का इफ्तिताह किया। मुजम्मिल कुरैशी की रिपोर्ट। तौसा शरीफ बस्ती बुआ रिंग रोड का काम शुरू हो गया है। मकामी सियासी शख्सियत रियाज संजरानी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी जमींदार और समाजी शख्सियत हकीम अब्दुल कादिर जाफर और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। रियाज संजरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम संजरानी कौम वज़ीर पंजाब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने ये रिंग रोड से बुअर के अवाम का बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। हमारे रोड की मंजूरी देकर हमारे इलाके को दरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया, जिससे खूबसूरती के साथ साथ एम्बुलेंस सर्विस जो गलियों में नहीं जा सकती थी, अब बुअर की हर गली मेन रोड लगेगा। इस मौके पर हकीम
अब्दुल कादिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम वज़ीर पंजाब के हम बहुत मशहूर हैं कि 70 साल से हमारा इलाका मरहूमी का शिकार था। अब उस्ताद साहब ने हमारे इलाके की तकदीर बदल दिया है। बुअड़ शहर के रोड और गलियों को बनाया जा रहा है, जिसके बाद मशीनरी रोड का काम शुरू कर दिया है, जिससे अहले इलाका खुशी से खिल उठे। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान दार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल कुरैशी, सच टीवी, तौसा शरीफ। कनकोट इंडस हाईवे शिकारपुर से लेकर डेरा गाजी खान तक सिंगल होने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। वजीर जानते हैं अब्दुल्ला बिरोही से। जी अब्दुल्ला। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर कंदकोट इंडस हाईवे पे, जहाँ सिंगल होने के बायस हादसात रोज के मामूल बन चुके हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, आपका क्या कहें? जी बिल्कुल, ये इंडस हाईवे शिकारपुर से लेकर डेरा गाजी खान तक सिंगल है। सिंगल होने के बायस हादसा रोज़ के मामूल बन चुके हैं। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं खुदारा इस इंडस हाईवे को डबल करके ये जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं इनको बचाया जाए। आपने इलाके मकीनों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि शिकारपुर से लेकर डेरा गाजी खान तक जो है सिंगल रोड होने के बायस रोज के हालात मामूल बन चुके हैं। माला हुकाम से ये अपील करते हैं कि खुदारा इस रोड को डबल किया जाए। जी शुक्रिया अब्दुल्ला। बिहारी के इलाके मेलसी को कराची और लाहौर से मिलाने वाला रोड इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। मोहम्मद शरीफ भट्टो की रिपोर्ट। मेलसी को लाहौर और कराची से मिलाने वाला नेशनल हाईवे रोड आसार कदीमा का मंजर पेश करने लगा है। महकमा पब्लिक हेल्थ के ठेकेदार ने सेवरत के लिए रोड की अखाड़ पिछाड़ की। एनओसी के बावजूद रोड की तामीर मुकम्मल नहीं की गई। महकमा प्रोविंशियल हाईवे ने आंखें बंद कर रखी हैं, जबकि रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। रोड की टूट फूट के बायस शहरियों की लाखों रुपए की गाड़ियां खटारा बन गई हैं। सेवरत का पानी भी रोड पर जमा हो रहा है, जिससे ताफुन फैल रहा है, जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानब रोड से उठने वाली धूल मट्टी से नजदीकी आबादियों में रहने वाले अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मुतासिरीन में ज्यादा तादाद बच्चों और बुजुर्गों की है। अवामी नुमाइंदों से नाराज शहरियों ने हुक्काम बाला से फौरी नोट्स लेकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ वट्टू, सच टीवी, मेलसी। कसूर के इलाके इलाहाबाद में 30 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कब्जा माफिया से वागुजार न कराया जा सका। स्कूल में मवेशियों ने डेरे डाल लिए हैं। इलाहाबाद के नवा अरजानीपुर बोंगी कलिया रोड पर 30 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल माल मवेशी का बाड़ा बन गया। कब्जा माफिया ने अरसे दराज से सरकारी स्कूल को अपनी जागीर बना रखा है, जिससे बच्चों का तालीमी निजाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इलाके के तलबा और तालिबात हुसूल तालीम के लिए दूर दराज स्कूल में जाने पर मजबूर हैं। बहावलनगर के शहर मिंचनाबाद में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान को भी न बख्शा। इंतजामिया से मिली भगत करके मिंचनाबाद के कदीमी कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया। कब्रों को मिसमार करके दुकानें और मकान बनाए जाने लगे। अजहर नदीम की रिपोर्ट। मिंचनाबाद में कब्जा माफिया की हवस इस हद तक बढ़ गई कि चौकों और बाजारों के बाद अब कब्रिस्तानों पर भी कब्जे करना शुरू कर दी हैं। कब्जा माफिया ने इंतजामिया से गठजोड़ करके मिंचनाबाद के कदीमी कब्रिस्तान बाबा अली शाह कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया है। कब्रों को मुसमार कर दिया गया है और इमारतें भी बना ली हैं। कब्रों की तजलील इससे ज्यादा क्या होगी कि कब्रों में ही गंदे पानी के गटर बना रखे हैं। शहरियों ने मिंचनाबाद की इंतजामिया से कब्रिस्तान को वागुजार करवाने का मुतालबा कर दिया है। देखे जी, कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की जगह पर भी कब्रें मसमार करके कब्जा करना शुरू कर दिया है। वहां पे उन्होंने अपने मकान बना लिए हैं, तो गलियों को भी बंद कर दिया। जो कब्रिस्तान का रास्ता था गुजरने का, तो वो भी बंद कर दिया कब्जा माफिया ने। ये बेहिसी की इंतहा है कि हम आला हुकाम से ये दरखास्त करते हैं कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। अब लोगों ने चौकों और बाजारों के बाद अब कब्रिस्तान की जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। हम इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि कब्रिस्तान की जगह को खाली करवाया जाए और इधर जो कब्रिस्तान की जगह है उसको वैसे उसी हालत में आबाद करवाए। मिंचनाबाद के अवाम का मुतालबा है कि फिल फौर इंतजामिया को चाहिए कि कब्जा माफिया से कब्रिस्तान का रकबा वहाँ गुजार करवाए और मजीद इमारतें बनने से रोकी जा सके। कैमरामैन टीम के साथ अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। डीएचक्यू अस्पताल ओकाड़ा में सहूलियात का फुकदान तूल पकड़ गया। डायलिसिस सेंटर में अद्वियात नायाब हो गई। मरीज महंगे दामों अद्वियात मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल उकाड़ा में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। तब्दीली सरकार के दावेदार खामोश तमाशाई। डायलिसिस सेंटर में दाखिल मरीजों के लिए अद्वियात का हसूल नामुमकिन बन गया।
बेहद तकलीफ में मुब्तला मरीजों के लाहिकीन 1 साल से मेडिकल स्टोर से डायलिसिस का सामान खरीदने पर मजबूर हैं। जिंदगी और मौत की कशमकश में लड़ने वाले मरीजों के डायलिसिस 1 हफ्ते में 2 बार किए जाते हैं, जिस पर तकरीबन 8,000 रुपए तक का खर्च आता है। पैसा ना होने की वजह से कई मरीज लुकमाए अजल बन गए। हस्पतालों में अवाम अब बेबस नजर आने लगी। ਅਸੀਂ ਕਮ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੈ 4030 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਮਲੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਭਰਾਵਾ लिहाजा मेहरबानी की जाए, साडे गरीबां ते रहम किया जाए, सानू समान मुहैया किया जाए। हस्पताल की फार्मेसी से डायलिसिस की कोई भी मेडिसिन दस्तयाब ही नहीं। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मरीज और इनके लाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। इनकी आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील है कि हम गरीबों के हाल पर रहम किया जाए और इन बेबस मरीजों के बेहतर इलाज के लिए अदवायात के हसूल को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद भट्ट, सच न्यूज, उकाड़ा। चिनियोट के फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर तब्दील न किया जा सके, जिसके बाद शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। जिला चिनियोट में लगाए गए फिल्टर प्लांट के फिल्टर तब्दील न होने की वजह से चिनियोट के शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। प्लांट पर सफाई सुथराई न होने और अमला न होने की वजह से शहर भर के फिल्टर प्लांट में सफाई के नाकस इंतजामात हैं। शहर के मुतअद्दिद फिल्टर प्लांट खराब होने की वजह से बंद पड़े हैं और जो खुले हैं उनके अरसा दराज से फिल्टर प्लांट के फिल्टर ही तब्दील नहीं किए गए हैं। सवाए चंद एक के शहरी कहते हैं कि मुतलका अहकाम की जानब से फिल्टर प्लांट की कई दिनों से फिल्टर तब्दील नहीं किए गए हैं और न ही कोई सफाई सुथराई का इंतजाम किया गया है, जिसकी वजह से हम आलूदा पानी पीने में मसरूफ हैं। जरूरत इस अमर की है कि शहर भर के फिल्टर प्लांट के फिल्टर तब्दील किए जाएं और इनकी सफाई का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिनियोट। महकमे आबपाशी की गफलत और नाअहली, पानी का बहरान संगीन नौयत अख्तियार कर गया। पंपिंग स्टेशन गैर फाल हो गए। शहमीर खान की रिपोर्ट। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के आबाई हल्के सेवन शरीफ में पीने के पानी के बुरान के बाद ज़राए पानी का बेशदीद बुरान पैदा हो गया है। तहसील सेवन शरीफ के यूनियन काउंसिल चना आराजी जाफराबाद बुबक की हजारों एकड़ ज़राए जमीन को आबाद करने के लिए दांसर पंपिंग स्टेशन वक्त से कबल गैर फाल बन गई है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर शुदा पंपिंग स्टेशन स्कीम में लगाए हुए 15 इलेक्ट्रिक मोटरों से 10 मोटर खराब हो गए हैं। इलेक्ट्रिक मोटरों के खराब होने से मुतासरा यूनियन काउंसिल में ज़राए पानी की किल्लत का शदीद बुरान पैदा हो गया है। फुट्टी, चावल और मिर्च समेत खरीफ के फसलों की बवाई भी मुतासर होने का खदशा है। काश्तकार तंजीमों ने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि दांसर पंपिंग स्टेशन पर आबपाशी हुकाम की नाअहली के बास पैदा होने वाले पानी की संगीन किल्लत का नोटिस लिया जाए और गिफलत के मुर्तकब आबपाशी हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शहमीर खान ओठो, सच TV न्यूज़, सेवन शरीफ। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटदू में दरिया सिंध में तौसा बैरज के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा किया गया, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। महकमे आबपाशी के मुताबिक दरिया सिंध में तौसा बैरज के मकाम पर पानी की आमद 1,78,000 क्यूसेक जबकि पानी का अखराज 1,70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ कैनाल में 8,400 क्यूबिक, TP लिंक कैनाल में 1,000 क्यूसेक, DG खान लिंक कैनाल में 8,200 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। हाय ये गर्मी आई, लोड शेडिंग भी साथ लाई। इस अजाब से कौन छुटकारा दिलाएगा, शहरियों की दुहाई। सूरज का पारा हाई हुआ तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो बिजली की बंदिश भी मामूल बन गई। लोड बढ़ने से ट्रिपिंग और तारों के जलने की शिकायत भी बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली गायब रहने लगी। उधर लस्को चीफ मैं नामानों की पॉलिसी पर कायम, कहते हैं लाहौर शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही।
सिस्टम ओवरलोड होने और फनी खराबियों के बायस बिजली बंदिश का सामना करना पड़ता है। कराची में जारी बिजली बहरान को 4 रोज बीत गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम न आया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है। गर्मी के सताए शहरी सर पकड़कर बैठ गए हैं। पेशावर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में तेजी आ गई है। पेशावर के 50 से ज्यादा इलाकों में लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से मुतासरा इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। बिजली की लोड शेडिंग से जहां घरों में खवातीन और शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। रहीमिया खान की तहसील खानपुर के इलाका जजा बासिया में सुई गैस तवील लोड शेडिंग से तंग इलाका के लोग सड़कों पर आ गए। जहां ज़ेब खान की रिपोर्ट। खानपुर के इलाका जज्जा बासिया की बस्ती कमाला में अरसा दराज से सुई गैस की तवील लोड शेडिंग से तंग आकर दर्जनों शहरी सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकल आए। एहतजाज करने वाले अफराद का कहना था कि बस्ती कमाला में अरसा दराज से गैस की लोड शेडिंग है, घरों में खाना पकाने के लिए गैस नहीं होती। सुई गैस ऑफिस के भी चक्कर लगाए लेकिन कुछ नहीं बना। शहरियों का मजीद कहना था कि पहले ही हम कोरोना वायरस से बेरोजगारी में मुब्तला हैं, ऊपर से गैस की बंदिश सर का दर्द बन चुकी है और गैस है कि आने का नाम नहीं ले रही। मौजूदा हुकूमत के वादे भी धरे के धरे रह गए हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।